बिहार के जमीन मालिक अब तो खुश है ना। आपका जो शिकायत था सरकार तक पहुंचा और सरकार के निगरानी विभाग के लोग रेड हैंड एकदम से रिश्वत लेते हुए सीईओ को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरपुर में एक कुढ़नी ब्लॉक है, वहां से शिकायत आया था लोगों का। हमें अच्छी तरह से याद है कि इस ब्लॉक में भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है और भी बहुत सारी शिकायत हैं जो हम आगे आपके साथ शेयर करेंगे और ये शिकायत भी सरकार तक पहुंचेगा और कार्रवाई भी होगी। दिलीप जायसवाल का वो बात कि किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को हम बख्शने वाले नहीं है, सच होता हुआ दिख रहा है। जो मुजफ्फरपुर की घटना घटी है, नवीन चौधरी की शिकायत था और निगरानी टीम ने सीईओ को 20,000 लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। ये जो घेरा में आप देख रहे हैं ना चेहरा, ये वही जयपाल सीईओ है जो रिश्वत लेकर दाखिल खारिज करता था। 20,000 रुपया ले रहा था, रेड हैंड पकड़ा गया और ये शुरुआत है। पूरे बिहार में होगा ये, जहां भी भ्रष्टाचार है, जो भी अधिकारी है, सब पे कार्रवाई होगी। आप शिकायत दर्ज कराते रहिए। और कुछ और शिकायत मेरे पास आया है जो हम आपको पढ़कर सुनाना चाहेंगे। ये है, देखिए, इन्होंने अपना नाम लिखा नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि 2 महीना हो गया और परिमार्जन को आवेदन दिए हुए परिमार्जन नहीं हुआ। गायघाट मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर के ही कुढ़नी में कार्रवाई हुई है और गायघाट में भी कार्रवाई होगी। गायघाट का भी बहुत शिकायत है, बहुत ज्यादा। इसके बाद हैं अशोक महतो। इनका कहना है कि जमीन सही या गलत लिखवाने के लिए पैसा है और दाखिल खारिज कराने का बात करते हैं तो 15-16 क्या लिखा है 1956 के पहले का केवाला 1956 के पहले का केवाला कैसे म्यूटेशन होगा, जवाब दीजिए। सब होगा, टेंशन मत लीजिए, सब होगा, सबका रास्ता निकल रहा है और होगा। इसके अलावा एक हैं देवेंद्र यादव। जायसवाल जी, आपके विभाग में आपकी बात को कोई वैल्यू नहीं चलता है, 1000 बार आदेश दीजिए, चलता है भैया। दिलीप जायसवाल जो कह रहे हैं आप कर भी रहे हैं। इसके बाद और भी लोगों का शिकायत है। अशोक महतो का एक और शिकायत है, देखिए। गलती करने वाले को आप लोग मौका देते हैं। मंत्री जी, अगर बुरा लगे तो मेरा लिखना तो मुझे अरेस्ट कर लेना। मैं अशोक महतो, जिला सिवान, थाना जीबी नगर पंचायत चौकी हसन टोला का हूँ। चैलेंज दे रहे हैं कि आपकी जो बात है ना, इसमें कोई ज़्यादा दम नहीं है। अगर आपको बुरा लगे तो अरेस्ट कर लीजिए। अब शिकायत जो है ना, उसको सुन लीजिए जरा। एक शिकायत है महेंद्र वर्मा जी का। सर, हमारे पिता 2 भाई थे, जिसमें छोटा भाई छोटा चाचा बहुत जमीन अपने बेच दिया। यानी कि कहने का मतलब है कि जमीन बेच दिया है। उस जमीन और उनकी जो बेटी है वो हिस्सा नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दे रहा है? आप वंशावली बनवाइए और जो जमीन जिसके नाम से है उसके ऊपर से अगर आपका अधिकार है तो वंशावली बनाकर आप दीजिए, और कुछ नहीं तो कम से कम उस पर आप क्लेम कीजिए। उस जमीन का सब कुछ रुक जाएगा, सर्वे रुक जाएगा, और जो हड़पना चाहती है ना, या हड़पना चाहता है, उसको नहीं मिलेगा। तो जब आपका नहीं हो रहा है तो आप क्लेम डालिए, उसका भी नहीं होगा और इसके बाद ये मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में फैसला आएगा, इसके बाद जिसका हक होगा उसको मिलेगा। ये बान अंचल में रजिस्टर 2 का जांच हो, ये भी शिकायत बहुत जगह से है। तो कार्रवाई हो रही है, टेंशन मत लीजिए। एक और शिकायत है, देखिए, ये सुझाव दे रहे हैं कि अशोक महतो जी हैं, ये सुझाव दे रहे हैं कि पहले अधिकारी लोगों का सर्वे कराया जाए। तो अधिकारियों का ही तो सर्वे हो रहा है, सबका सर्वे होगा, इसके बाद जमीन का सर्वे हो, ये इनका सुझाव है। तो आप यकीन मानिए, आप प्रूफ के साथ बताइए कि किस अधिकारी ने कहाँ रिश्वत लिया, कैसे लिया, और उसकी जांच होनी चाहिए।
तो बिल्कुल होगी। आगे शिकायत है शिवजी यादव। सर नमस्कार, आपने जन समस्या को प्राथमिकता दे सरकार तक पहुंचाने का लगातार प्रयास किया है। देखिए, हम तभी प्रयास करते हैं जब आप जागरूक होते हैं। अगर आप जागरूक हैं, आपके साथ कोई समस्या है और उससे आप लेकर आते हैं तो हम उठाएंगे। एक और हैं जयकांत पासवान जी। इनका कहना है, दिलीप जायसवाल जी से मेरा अनुरोध है कि पूर्ण रैयत के खाता खेसरा देखा जाए। नया खाता खेसरा किस आधार पर बना, उस जमीन का वह प्रॉपर्टी कैसे मिला, डॉक्यूमेंट्स को देखकर जमीन सर्वे किया जाए। यानी जो गलत तरीके से किसी के नाम पे जमीन कर दिया गया है, उस पुराना खाता खेसरा और जमीन मालिक ने कैसे, किस माध्यम से उसे दिया, इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो जमीन किसी और का है और जमीन मालिक को पता भी नहीं है और उस जमीन को किसी और के नाम पे कर दिया गया, ऑनलाइन भी चढ़ा दिया गया। कैसे? ये बहुत बड़ा, ये भू माफिया का काम है। मिली भगत, कर्मचारी, सीईओ और ये जितने भी जो राजस्व अधिकारी हैं, इनके मिली भगत का ये नतीजा है कि इस तरह का काम हुआ है। तो ये भी शिकायत, एक बड़ा शिकायत है जिससे दर्ज कर लिया गया, सरकार तक पहुंचेगा, इस पे भी कार्रवाई होगी। देखिए, 6 महीना के लिए सरकार जमीन सर्वे का जो पेपर जमा करना था ना, उसके लिए समय बढ़ा दिया गया है, क्योंकि शिकायत इतना है, सरकार को यह महसूस हो चुका है कि इस विभाग में भ्रष्टाचार का अंबार है। हर प्रखंड में बहुत शिकायत है। तो शिकायत है और जब तक उस शिकायत का निपटारा नहीं होगा तब तक सर्वे कैसे होगा। इसीलिए 6 महीने का समय भी बढ़ाया गया है और जितना भी शिकायत है सबका निपटारा होगा। आगे और भी शिकायत है जो हम आपको शेयर करते हैं और उसे दर्ज करेंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। एक और जो शिकायत है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। एक परिमार्जन नाम सुधार के लिए 3 महीना तक रहता है फिर भी काम नहीं होता है। बिल्कुल। एक और है, देखिए इनका नाम इन्होंने लिखा है नहीं, चलिए पढ़ते हैं। नौबतपुर ब्लॉक में सीओ कर्मचारी खुलेआम रुपया लेकर मेरा जमीन का रसीद काट दिया है। कंप्लेन सीओ को दिया तो सीओ बोलता है कि रुपया पूरा बिहार में, ऑफलाइन में सारा रसीद कट गया है। इसका जगह होना चाहिए, इसका जांच होना चाहिए। जब सब रसीद ऑनलाइन कट रहा है तो फिर ऑफलाइन काट कर देने का मतलब, इनका क्या कहने का मतलब है इन्होंने स्पष्ट किया नहीं है, लेकिन शिकायत जो इनका है कि पैसा लेकर गलत तरीके से रसीद काटना, वही बात है। सबसे ज्यादा शिकायत जो है ना, जमीन को लेकर ही है लोगों का, और नेता प्रतिपक्ष इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष को इस पे आवाज उठाना चाहिए। हालांकि सदन में एक नेता आवाज उठाए जिसका जवाब मिला और सरकार पे उसका असर भी पड़ा है, लेकिन आवाज उठाने के लिए नेता प्रतिपक्ष की भी जिम्मेवारी है। जनता क्या करे, नीचे से ऊपर तक कहीं भी चले जाइए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई नहीं सुनता है भैया, गरीबों का कोई नहीं सुनता है। गरीबों की सुनवाई अगर होने लगे ना तो भ्रष्टाचार बंद हो जाए, लेकिन कोई सुनता नहीं है। और जिसका पहुंच है उसकी सुनवाई सब जगह होता है। समस्या तो ये है यहाँ पे बिहार में कि गरीबों की बात कोई सुनता नहीं है। बड़े अधिकारी जिनके कंधे पे बड़ी जिम्मेवारी है वो भी नहीं सुनते हैं, समय नहीं है सुनने का उनके पास। और कोई नेता का फोन आ जाए तो घंटों समय है उनके पास। ये स्थिति है बिहार की। तो दिलीप जायसवाल जो कार्रवाई कर रहे हैं, इस कार्रवाई में तेजी लाए। और जिस तरह से कुढ़नी ब्लॉक में देखने को मिला और जिस तरह से 189 सीओ और कर्मचारियों का वेतन रोका गया, कुछ को जेल भेजा गया, ये कार्रवाई आगे जारी रहना चाहिए ताकि हड़कंप मचे अधिकारियों में कि भ्रष्टाचार करेंगे तो भैया बचेंगे नहीं बिहार में। और अब वो दौर भूल जाइए
कि भ्रष्टाचार करते थे, नीचे से ऊपर तक सबको हिस्सा देते थे, कहीं सुनवाई नहीं होती थी। अब सुनवाई कम से कम हो, इस उम्मीद के साथ लोग बैठे हैं और सुनवाई होगी। जिस तरह से शुरुआत हुई है, ऐसा लगता है कि कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी, सब कुछ होगा।